17 जनवरी 2016 एक घर में शहनाई गूंज रही थी। किसी ने सोचा नहीं था कि नई नई शादी के सिर्फ कुछ हफ्तों बाद वैलेंटाइन डे पर उसी दूल्हे को उसकी ही पत्नी मौत के मुंह में ढकेल देगी। आखिर एक नई दुल्हन अपने पति की जान की दुश्मन क्यों बन गई? आइए जानते हैं इस खौफनाक सच्ची घटना की पूरी कहानी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रहने वाले हनीफ खान का सपना आखिरकार पूरा हो गया था। उनके सबसे छोटे बेटे 20 वर्षीय अलाउद्दीन का निगाह जमालपुर की रहने वाली तरन्नुम से धूमधाम से पूरा हुआ था। पूरा परिवार खुश था और अलाउद्दीन भी अपनी नई जिंदगी को लेकर बेहद उत्साहित था। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद अजीब बातें होने लगी। तरन्नुम बार बार मायके जाने की जिद करने लगी। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि उसने शादी के बाद अपने पति से लगातार दूरी बनाए रखी। कभी सिर दर्द तो कभी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर वह हर बार कोई ना कोई वजह बता देती थी। इसी बीच अलाउद्दीन की भाभी ने उसे बताया कि उसकी गैर मौजूदगी में तरन्नुम घंटों किसी से मोबाइल पर बात करती है। अब अलाउद्दीन का शक यकीन में बदलने लगा। एक दिन उसने सच्चाई जानने का फैसला किया। जब तरन्नुम नहाने गई तो वह चुपचाप कमरे में पलंग के नीचे छिप गया। कुछ देर बाद तरन्नुम कमरे में आई। उसे लगा कि कमरे में कोई नहीं है। उसने तुरंत मोबाइल उठाया और किसी से बात करने लगी। पलंग के नीचे छिपा अलाउद्दीन उसकी हर बात सुन रहा था कि वो क्या बातें कर रही है अपने आशिक से। सारी बातें वो अलाउद्दीन बेड के नीचे बैठा बैठा सुन रहा था। अब उसे समझ आ चुका था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। गुस्से में वह बाहर निकला और उसने तरन्नुम से सवाल किया, लेकिन तरन्नुम घबराने की बजाय बोली, अगर सब सुन लिया है तो अब यह भी सुन लो। मैं उसे हमेशा के लिए भूलने की कोशिश कर रही हूं। उसने अपनी गलती मानी, माफी मांगी और भरोसा दिलाया कि अब वह सिर्फ अपने पति के साथ जिंदगी बिताना चाहती है। नई शादी, पत्नी की आंखों में आंसू और प्यार भरे वादे। अलाउद्दीन ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह माफी ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। अलाउद्दीन को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। अगले 2 दिनों तक तरन्नुम का व्यवहार बिल्कुल बदला गया था। वह हर समय उसके साथ रहती, उसका ख्याल रखती और ऐसा जताती जैसे वह अपने पुराने रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर चुकी हो। लेकिन यह बदलाव सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा था। कुछ दिन बाद तरन्नुम अपनी मां के बुलावे पर मायके चली गई। अगले ही दिन उसके मोबाइल पर एक कॉल आया। यह फोन उसके पति का नहीं बल्कि उसके प्रेमी शाहिद का था। दोनों ने मिलने का फैसला किया और उसी दिन तरन्नुम अपनी फूफी के घर पहुंची, जहां शाहिद उसका इंतजार कर रहा था। कुछ देर तक दोनों के बीच सामान्य बातें होती रही। फिर शाहिद ने मुस्कुराते हुए पूछा, वैलेंटाइन डे आने वाला है, इस बार तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? तरन्नुम ने उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, अगर सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे अलाउद्दीन का सिर चाहिए, यानी उसके पति का सर चाहिए, उसके प्रेमी के हाथों से। शाहिद यह सुनकर कुछ पल के लिए सन्न रह गया, चुप हो गया, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तरन्नुम ने उसे बताया कि उसके पति को अब उनके रिश्ते पर शक हो चुका है। अगर वह जिंदा रहा तो दोनों कभी साथ नहीं रह पाएंगे। यही बात शाहिद के दिमाग में बैठ गई। दोनों ने मिलकर वैलेंटाइन डे के दिन अलाउद्दीन की हत्या की पूरी योजना बना डाली। 14 फरवरी 2016 अलाउद्दीन अपनी पत्नी के मायके से लेने पहुंचा। उसने सोचा था कि वह अपनी पत्नी के साथ पहला वैलेंटाइन डे और यादगार बनाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी दिन उसके लिए मौत का जाल बिछाया जा चुका है। खाना खाने के बाद दोनों बाइक से घर के लिए निकल पड़े। उधर शाहिद अपने एक साथी के साथ दूसरी बाइक पर उनका पीछा कर रहा था। सुनसान रास्ता मिलते ही उसने हमला करने का फैसला कर लिया और अगले ही कुछ मिनटों में एक खुशहाल शादी हमेशा के लिए खत्म होने वाली थी। रात करीब 8:30 बजे जैसे ही अलाउद्दीन बाइक भोजपुरा के सुनसान रास्ते पर पहुंची, पीछे से आ रही बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। अचानक हुए इस मामले से अलाउद्दीन और तरन्नुम सड़क पर गिर पड़े। अलाउद्दीन संभल कर उठने की कोशिश की, लेकिन तभी शाहिद ने उसके पास पहुंचकर बेहद करीब से गोली चला दी। गोली लगते ही अलाउद्दीन सड़क पर गिर पड़ा। अब योजना के अनुसार वारदात के बाद शाहिद ने
तरन्नुम से कहा, जो गिफ्ट तुमने मांगा था वो मैंने तुमको दे दिया। इसके बाद शाहिद और उसका साथी मौके से फरार हो गया। वहीं तरन्नुम अपने घायल पति के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी ताकि लोगों को लगे कि वह भी इस हमले की शिकार हुई है। लेकिन किस्मत से एक चश्मदीद ने पूरी घटना देख ली थी। कुछ ही देर में स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। पुलिस को सूचना दी गई और गंभीर रूप से घायल अलाउद्दीन को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन 2 दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद उसने दम तोड़ दिया। अलाउद्दीन के मौत के साथ ही पुलिस ने इस मामले की जांच और तेज कर दी। शुरुआत से ही पुलिस को तरन्नुम का व्यवहार संदिग्ध लग रहा था। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके बयान बार बार बदलने लगे। यहीं से पुलिस को यकीन हो गया कि इस वारदात के पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है। और कुछ ही घंटों बाद तरन्नुम ने ऐसा सच कबूला कि जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। पुलिस की सख्त पूछताछ ज्यादा देर तक तरन्नुम टिक नहीं पाई। आखिरकार उसने कबूल लिया कि उसने ही अपने प्रेमी शाहिद के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची थी। जांच में सामने आया कि अलाउद्दीन को दोनों के रिश्ते पर शक हो गया था और इसी वजह से उसे रास्ते से हटाने का फैसला लिया गया था। तरन्नुम के बयान के बाद पुलिस ने तुरंत शाहिद की तलाश शुरू कर दी और लगातार दबिश के बाद बढ़ते दबाव में शाहिद ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया और पूछताछ के दौरान उसने अपने साथी मुस्तकीम का नाम भी बताया, जिसने वारदात के समय बाइक चलाई थी। पुलिस ने बाद में उसे भी गिरफ्तार कर लिया और हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों यानी शाहिद, उसके दोस्त और अलाउद्दीन की पत्नी तरन्नुम के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की। एक तरफ था अलाउद्दीन जिसने अपनी नई जिंदगी के हजारों सपने देखे थे और दूसरी तरफ थी उनकी पत्नी जिसने प्यार के नाम पर एक ऐसा फैसला लिया जिसने न सिर्फ एक बेगुनाह की जान ले ली बल्कि अपनी पूरी जिंदगी भी सलाखों के पीछे पहुंचा दी। इस मामले ने एक बार फिर साबित किया कि जब किसी रिश्ते की नींव झूठी, धोखे और विश्वासघात पर रखी जाती है तो उसका अंजाम अक्सर विनाश ही होता है। कुछ पल की चाहत और कुछ गलत फैसले और एक खौफनाक साजिश, इन सब ने मिलकर एक हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। अगर आपको ऐसी सच्ची क्राइम स्टोरी देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में।